जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 की क़ायदे आज़म की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है, अगर आपने ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी, आप उसको लाजमी जाकर देखें। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मीन्स हामी, अ पर्सन हु सपोर्ट एन आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है मुखालफत करने वाला, इन डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मीन्स वोटिंग, ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैक्ट। पैक्ट मीन मुआहिदा, मुआहिदा एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब होता है जज्बा, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लॉन्गिंग। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास वर्ड है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट इमोशंस को कहते हैं, मीन जज्बात, और इसका इंग्लिश मीनिंग है इमोशंस और फीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन मीन्स सफ़र शुरू करना, टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेजिस्लेटर, मुकन्ना, अला मेकिंग बॉडी। ब्रूटली, ब्रूटली का मीनिंग होता है वहशियाना, और इंग्लिश मीनिंग है क्रूली। अनरिफ्लेक्टिव, गैर अक्कास, थॉटलेस। ट्रिमेंडियस, बेहद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ग्रेट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना। इम्पैक्ट मीन असर, इंग्लिश मीनिंग है पावरफुल, इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिनेजेंस, निशाने सानिया, निशाते सानिया, और इसका इंग्लिश मीनिंग है रिवाइवल। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनी, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, एग्रेसिव और अनफ्रेंडली। ओके जी, लास्ट वर्ड है हमारे पास ग्लोसरी का इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब होता है नागुज़ेर, मीन्स अनेबल टू बी अवॉइडेड, तो ऐसी कोई चीज़ जिसको अवॉइड ना किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि मुकालमा, एक डायलॉग। प्रैक्टिस द डायलॉग्स बिलो थ्रो द रोल प्ले अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट समर वेकेशन। समर वेकेशन के बारे में टू फ्रेंड्स के दरमियान ये कन्वर्सेशन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तारिक, हाय शौकत, हाउ आर यू। तारिक, हेलो शौकत, कैसे हो। शौकत, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। तारिक, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो हाउ वाज योर समर वेकेशंस, तुम्हारी जो है वो समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ कैसी रहीं। शौकत, इट वाज़ लवली, ये बहुत अच्छी थी। आई इंजॉयड माई सेल्फ अलॉट, मैंने खुद को बहुत लुत्फ़अंदोज़ करवाया। तारिक, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। शौकत, आई विजिटेड माई नेटिव विलेज, मैं अपने आबाई गांव गया। टू मीट माई एक्सटेंडेड फैमिली देयर, अपने बड़े हुए ख़ानदान को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए। माई पेरेंट्स वार विद मी, मेरे वालदैन मेरे साथ थे। इट वाज़ ह्यूज फन, ये बहुत मज़ेदार रहा। तारिक, डेट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। व्हाट टाइप ऑफ फन एक्टिविटीज़ डिड यू पार्टिसिपेट इन, किस तरह की जो है मज़े वाली एक्टिविटीज़ में आपने हिस्सा लिया। तारिक शौकत, देर वार लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी फ़न वाली एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी फ़न वाली सरगर्मियाँ थी। आई लाइक स्विमिंग इन द पॉन्ड द मोस्ट, और मुझे सबसे ज़्यादा तालाब में तैरना पसंद आया। कज़न्स टॉट मी टू राइड, मेरे कज़न्स ने मुझे जो है वो सवारी करना सिखाई। एंड क्लाइम्स ट्री, और दरख्तों पर चढ़ना सिखाया। नाउ आई कैन क्लाइम एनी ट्री, अब मैं किसी भी दरख्त पर चढ़ सकता हूँ। तारिक, डैट स्कूल, बहुत अच्छे, ये मज़ेदार है। व्हाट हैव यू इंजॉयड द मोस्ट, तुमने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इंजॉय किया। शौकत, ऑल द पीपल आर सो हार्ट वार्मिंग, वहाँ के सब तमाम लोग बहुत खुश मिजाज हैं। एंड दे वेलकम्ड अस विद लॉट्स ऑफ लव, और उन्होंने हमें बहुत प्यार से खुशामदीद कहा। यू नो, तुम जानते हो, आई विजिटेड माई विलेज आफ्टर 5 years, मैंने अपने गांव को 5 साल बाद गांव गया। सो आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंजेस, और मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी देयर, वहाँ पर। आई हैव इंजॉयड द मॉडर्नलाइज्ड विलेज, मैंने जो है वो मॉडर्न यानी कि उसको मज़ीद अच्छी जो है विलेज गांव देखा। एंड आई लव्ड मीटिंग विद द लोकल्स, मुझे वहाँ के जो आबाई लोग हैं वहाँ वो बहुत अच्छे लगे, इलाकाई लोग बहुत अच्छे लगे। तारिक, आई एम ग्लैड यू हैड एन अमेजिंग टाइम, मैं खुश हूँ कि तुमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। बच्चों नेक्स्ट पे हमारे पास हैं कुछ आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
इन क्वेश्चंस के हमने आंसर करने हैं। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कौन प्रोपोनेंट था? तो ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा तो कायदे आज़म वाज प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब है? तो बच्चों आप इसका आंसर ये कर सकते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस। ओके जी, टू सेपरेट नेशंस ही वाज अवेयर दे कुड नॉट पॉसिबली लाइव टुगेदर। तो टू नेशंस थ्योरी क्या थी? तो कौमी नज़रिया बेसिकली क्या था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठा नहीं रह सकती, उनकी तहजीब, उनकी सिविलाइजेशन, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई वाज नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय मुस्लिम। तो इसका आंसर है क्या आप कर सकते हैं, बिकॉज इट डिनाइड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड इग्नोर मुस्लिम्स आइडेंटिटी एंड राइट्स। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्शंस को जो है वो उन्होंने डिनाइड किया था और मुसलमानों की आइडेंटिटी और राइट्स को उन्होंने इग्नोर किया था। तो इसलिए जो है वो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। वाई डिड कायदे आज़म आस्क मुस्लिम टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। तो मुसलमानों को कायदे आज़म ने क्यों कहा कि अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर? तो ही कन्विंस्ड द मुस्लिम टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस टू क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड विद द मुस्लिम लीग। तो ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का ये आंसर था। उसके बाद है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1930। 1937 के इलेक्शंस का रिजल्ट क्या था? तो इसका आंसर आप लेसन में से यहाँ से कर सकते हैं। द मुस्लिम लीग वॉन सम 108 आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स इन वेरियस लेजिस्लेटर्स। ठीक है, तो ये आप उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन की जो पॉलिटिक्स थी उनका क्या रिएक्शन था पाकिस्तान की डिमांड पर? तो इसका आंसर आप कर सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन का, द डिमांड ऑफ पाकिस्तान इन 1940 हैड अ ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द नेचर ऑफ एंड द कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारे पास सेवंथ, वाई वाज अ ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया कंसिडर्ड एन एरा ऑफ इस्लामिक रेजिनेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये करते हैं, ऑन द वन हैंड इट शैटर्ड फॉर एवर द हिंदूज ड्रीम ऑफ हिंदू एम्पायर ऑन द exist from India. On the one hand, it started an era of Islamic renaissance and creativity. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ इफेक्टिव वाज द रोल ऑफ कायदे आज़म इन द रोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में, उनमें कायदे आज़म का क्या रोल था? तो यहाँ पर आप इसका आंसर कर सकते हैं, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन इन फ्रॉम 1932 जनाब प्लेड अ वाइटल रोल इन द फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स डिड द मुस्लिम लीग विन इन द इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका आंसर, द मुस्लिम लीग वॉन सम 108 आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स इन वेरियस लेजिस्लेटर। ठीक है, ये थे हमारे आंसर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास वर्ड्स और मीनिंग्स। तो सबसे पहले वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट्स का इंग्लिश मीनिंग क्या है? द पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया। प्रोपोनेंट का उर्दू मीनिंग है हामी। पैक्ट का मुआहिदा होता है, उर्दू मीनिंग एन एग्रीमेंट। एस्पायरेशन मीन्स जज्बा, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। वाइटल बहुत बड़ी। एसेंशियल इम्बार्क शुरू किया, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो, द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट आ डोमिनेंट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। शैटर्ड का मतलब है बिखर जाना, और शैटर्ड का बार्क वायलेंटली इनटू पीसेस, ब्रेक वायलेंटली इनटू पीसेस। रिनेजेंस का मतलब होता है निशाते, और इसका इंग्लिश मीनिंग है रिवाइवल, और इसका उर्दू मीनिंग होता है स्थानिया। और नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है अनफ्रेंडली। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जो कि लास्ट है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब होता है अनएबल टू बी अवॉइडेड, मतलब नागुज़ैर, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल, ए एन द
आर यूज बिफोर नाउन। एक आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और द, और किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कहाँ पर एन का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एन का हम किसी भी वोवल से पहले यूज़ करते हैं, और आ का हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले, और द हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से पहले। तो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए। वी लाइव इन डैश सेम स्ट्रीट। अब यहाँ पर इस सेम स्ट्रीट किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट की बात हो रही है, तो इस पर आर्टिकल क्या आएगा? द। वी लाइव इन द सेम स्ट्रीट। आई लाइक टू ईट डैश एप्पल। अब आपको बताया गया कि किसी भी वोवल से पहले जो है हम एन लगाएंगे। अगर कोई वोवल है वर्ड तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। तो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास वोवल होते हैं, तो यहाँ पर ए है तो इसीलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। आई लाइक टू ईट एन एप्पल अ डे। आई हैव गोट डैश आइडिया। एन आइडिया, क्योंकि यहाँ पर एक वोवल आ रहा है। डैश स्पेनिश लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू लैटिन। यहाँ पर द आएगा क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर द आएगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वाज डैश मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आ आएगा। वी मस्ट पुट करप्शन डाउन विद डैश आयरन हैंड। एन आयरन हैंड, क्योंकि यहाँ पर आई आ रहा है तो आई एक वोवल है। डैश मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम ऑफ कॉमन इंडिया। तो यहाँ पर द आएगा। जनाब प्ले डैश इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर आई आएगा, आई है यानी कि एक वोवल है तो एन आएगा। इन डैश अर्ली, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर एन ही आएगा। ठीक है, अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स ही वन क्रिकेट टू चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम। ओके जी। ही हैड डैश ग्रेट लव फॉर नेचर। उसका वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लव है उसका नेचर के साथ। तो यहाँ पर जी है ना, तो जी एक वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आएगा। हिज ब्रदर इज़ डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। उसका भाई जो है वो पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, हम इसको पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में से किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप पार्ट 2 देखिएगा, इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।